हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नए वीडियो में। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं VST ब्लॉग। और अभी जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया कि हम थे बद्रीनाथ, और अभी हम जो है वो बद्रीनाथ से जाने वाले हैं माना गाँव के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे हैं, माना के लिए निकलेंगे लगभग आधे घंटे में के, और फिर निकलते हैं माना के लिए। तो दर्शन करने के बाद सामान लगभग पैक हो गया है, रूम में रखा हुआ है, लगाना है बाइक पे और निकल जाना है माना के लिए। और दिखाते हैं फिर माना के आपको सारी चीज़ें। और अब हम लोग जो है वो निकल रहे हैं माना के लिए। ये हमारा स्टे था और बाइक हमारी तैयार है, एक स्कूटी वो तैयार है हमारी, और हम निकल रहे हैं माना के लिए। और मैं जो है पूरा एक मोटो ब्लॉग तैयार करूँगा, आप बने रहिए सफ़र में। लेके चलते हैं आपको माना की तरफ और दिखाते हैं आज कैसा क्या रहता है। अभी नहीं लगा है। तो अभी हम लोग निकल दिए हैं। रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे नहीं है, आप समझो कि भैया बस चले गए। बीच बीच में पानी भरा है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है तो रोड टूट जाते हैं। तो आप देखेंगे ये बद्रीनाथ धाम का जो है वो लगभग 400 से 500 मीटर के दूर का इलाका है। बद्रीनाथ धाम जो है वो आप अपने कैमरे में देख रहे होंगे, तो लेफ़्ट साइड जो पोर्शन है वो ये वाला जो रोड है वो जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए। अब इस तरफ जो है हम लोग निकलेंगे। पानी का लेवल आप देख रहे होंगे किस तरीके से भरा हुआ है। It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not here. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel देखा भाई क्या हाल था पीछे का रोड। अगर हल्की फुल्की बाइक वो है ना तो स्कूटी है तो गए काम से। पानी में आपके जूते वूते सब गंदे होंगे ही। वैसे तो भीग तो जाते ही हैं, भीगने का कुछ वो नहीं है कि आप सोचो नहीं भीगोगे, ऐसा नहीं है। भीग तो आप जाओगे ही जाओगे, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, तो हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। माना का जो बोर्ड लगा रहता है जहाँ लगभग सभी लोग जो है वो अपना फ़ोटो वगैरह जो भी आते हैं बद्रीनाथ वो डालते ही हैं। ये है माना, जो भारत का पहला गांव। आई गेस 2018-17 के समथिंग इसको सबसे लास्ट गांव कहते थे, पर जब NDA की मतलब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो है इसको भारत का पहला गांव का जो है वो दर्जा दिया। और यहाँ से कुछ जो व्यू हैं वो इस तरीके के हैं। उस तरफ जो है वो बद्रीनाथ धाम रह जाता है, और ये शायद जो है वो RP का एरिया है। और इस तरफ हमें चलना है, तो अभी हम चलते हैं इस तरफ और आपको। Baby, come on now, let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Oh, before I lose it all. Let me know where you are before I lose it all. Let me know. आप लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं वही बहुत होती है। गेट से पहले It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not here. I feel the mist. तो लगभग जो है वो जब आप पहुँचेंगे माना के बाहर तो कार या बाइक वगैरह सब आपको बाहर ही जो है वो पार्क करनी पड़ेगी। बाइक हमने बाहर ही जो है वो पार्क कर दी है, सॉरी भैया। और अब जो है वो काफ़ी अभी तो फ़िलहाल इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है जो भारत का पहला गांव। जैसा कि मैंने इसका आपको बताया था अभी पीछे जब हम वेलकम बोर्ड के पास पहुँचे थे, तो कुछ इस प्रकार का जो है वो आपको सामने की तरफ दिखता है। अगर आप मतलब बाइक या कार वगैरह से आ रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं, तो आप मतलब वहीं बैग रख सकते हैं। अगर आप बाइक वगैरह से आ रहे हैं तो बैग रखने के लिए वैसे तो यहाँ कोई क्लॉक रूम नहीं मिलेगा आपको, पर हाँ अगर आप वैसे ट्रैवल कर रहे हो कि भाई हाँ ठीक, यहाँ पे शॉप वगैरह पे रख सकते हैं सामान।
जो यहाँ पे शॉप्स हैं वहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। जनरली जैसे मैंने बात की 100 रुपीज़ में, मतलब हमारे 5-6 बैग 4-5 बैग हैं तो वो रख लेंगे। तो बस इस तरीके का रहता है। और काफ़ी ज़्यादा जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो आ रहे हैं। और चलिए बैग वैग रखते हैं, फिर हम जो है यहाँ पे फिर तो बैग जो है वो हमने रख दिए। एक दीदी है उनकी शॉप पे। और अब हम चलते हैं आगे। माना जो है वो एक गांव है, जैसा कि उसके गांव के ही साथ लगा होता कि भारत का पहला गांव। तो कुछ जो है वो लगभग, जैसा कि मैंने एज ए इंफॉर्मेशन लिया, तो 5 से 6 किलोमीटर का बता रहे हैं। और बहुत टफ नहीं है, बाकी डिपेंड करता है आपके चलने के ऊपर कि आप कैसे उसको कवर करते हो। और दोनों तरफ आपको जो है बुलंद शॉप्स, जो कपड़े वगैरह जो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी विलेज सेम है, जैसे कि ये वैली है जो कि रिवर। और माना गाँव में ही मतलब जो 3 जो सबसे पवित्र नदियां हैं, या जो वैदिक संस्कृति में जो सबसे महान मतलब या जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र जो हुआ है, वो सरस्वती नदी का है। और उसका उद्गम और एकमात्र स्थान जहाँ मतलब उसको जो है वो देखा जा सकता है अभी प्रेजेंट समय में, वो सरस्वती है। अगर आपने वैदिक काल या उसके अराउंड कुछ भी नॉलेज लिया है तो उसमें आप देखेंगे कि सरस्वती का, गंगा का भी उसमें इतना ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दिया है, और ना ही तो उसके बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब दिया है। जिक्र भी गंगा का बहुत लिमिटेड टाइम में है मतलब। पर जब आप सरस्वती की बात करेंगे तो सरस्वती का जो है वो बहुत ज़्यादा जिक्र मतलब जो है आपको मिलता है वैदिक संस्कृति में। तो हाँ, मैं कहाँ पे छोड़ दिया था मैंने आपको कि वैदिक संस्कृति के बारे में बता रहा था। तो उसमें जो है वो सरस्वती का बहुत ज़्यादा महत्व मतलब जो है वो मिलता है आपको। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम गंगा को मतलब जो रिपोर्ट करते हैं, मतलब इस तरीके से उसको पहचान मिली हुई है नेशनल रिवर की, वैसे ही वैदिक संस्कृति में जो है वो सरस्वती की अपनी पहचान थी। और वो नदी जो है वो जैसे कि जैसे जैसे अर्थ की हिस्ट्री आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो है वो आपको उसके जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जो यहाँ की जो लैंडस्केप है, उसमें उतना चेंजमेंट आता ही रहता है। तो इस वजह से भी बाकी चल के देखते हैं कि वहाँ पे कैसा क्या रहता है व्यू। जैसा कि मैंने अभी आपको वैदिक संस्कृति के बारे में बताया, इसका हिस्ट्री जो गांव का किस तरीके से लिंक होता है, और उसी क्रम में जो गवर्नमेंट ने भी इस गांव को जो है वो वैदिक संस्कृति से ही मतलब इन्फ्लुएंस किया है। जो गलियों की जो आपको दीवारें हैं उन पे भी आपको जो है वो दिख जाएगा सारा जो कल्चरल जो एक छाप होता है, समझ रहे, वो आपको दिख जाएगा। आप चलते रहेंगे और धीरे धीरे से आपको जो है वो पर्यटक मिलेंगे रास्ते में। सबकी बातें सुनते हुए आप आराम से चलते रहिए और इस मनोरम दृश्य के साथ। हाँ, ये देखिए आप एकदम, अगर कोई फ़ोटो में देखेगा और अगर इसके ऊपर बर्फ़ लग जाए तो ये पक्का जो है वो कैलाश पर्वत का जो है वो फ़ोटोकॉपी लगेगा, सामने वाला पर्वत। और ये देखिए आप, ये वो रास्ता है जहाँ से जो है वो पांडव जो है वो, ये जो मैं उंगली कर रहा हूँ जो ऊपर की तरफ, ये स्वर्ग के जो है वो गए थे। और ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो रिवर शायद ये अलकनंदाई है जो आगे बद्रीनाथ की तरफ जाती है। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके का जो सरस्वती का वो सामने आप देख रहे होंगे उद्गम स्थल, और शायद एकमात्र वो स्थान जहाँ से माँ सरस्वती दिखती है। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी टूरिस्ट है इस समय। ये वही ये एक मिनट, हाँ हाँ, ये है माँ सरस्वती का रिवर। और वो ब्रिज जो दिख रहा है सामने आपको, वो है
यही जो है वो एकमात्र जो है वो उद्गम स्थल है माँ सरस्वती का। उसके बाद ये कहाँ जा रही हैं इसका कुछ पता नहीं है, एकमात्र यहीं आप देख सकते हैं इनको पूरे भारत में। और वो जो है वो भीम ने जो बनाया था एक ब्रिज उसको क्रॉस करने के लिए एशियन टाइम में, अभी तो वो नहीं चलता है, मतलब यूज़ में नहीं है। वो पर्वत है जो उन्होंने मतलब शिला डाल के जो है वो एक ब्रिज बनाया और क्रॉस करके जो है आगे की जो स्वर्ग की धाम जो है वो चल रही है। इस प्रकार जो है वो आपको मंदिर दिख जाएगा यहाँ पास में। ये आप देखेंगे पीछे, मेरे पीछे जैसे मैंने दिखाया आपको व्यू, और पर्यटक यहाँ पे खड़े ही रहेंगे। वो ब्रिज तो नहीं है, आई गेस मेरे को लगा था कि वो भीम का जो ब्रिज है वो हमें देखने को मिलेगा। और ये इस पर लिखा है 1962 से, यानी कि चाइना वॉर से जब हुआ था तब से जो है वो हिंदुस्तान की पहली जो चाय की दुकान है वो यहाँ पे। आ जाओ। और ये रास्ता जो है वो जाता है जहाँ से पांडव जो है वो स्वर्ग धाम के लिए जो है वो गए थे। और अभी ये मतलब इतना डेवलपमेंट है, ये जो दूसरा ब्रिज बना होगा, पहले तो ऐसा कुछ नहीं रहा होगा यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये रिवर, ये व्यू है। उस तरफ से हम आए हैं वो डायरेक्शन से, यहाँ से होते हुए, और देन वो टेंपल दिखाया, देन अब जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं। ये है स्वर्ग रोहड़ मार्ग, यानी कि जहाँ से जो है वो पांडव जो है वो गए हुए थे। और ये पांडव और उनका जो है शायद डॉग आगे बना होगा, जैसे कि आपको पता होगा। सबसे आगे डॉग है, उसके बाद युधिष्ठिर है, फिर भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है और माँ द्रौपदी है। तो यही वो धाम है जहाँ से वो लोग जो है वो स्वर्ग के लिए गए थे। तो पर्यटन या स्वर्ग की जो परिभाषा है वो हमारे वैदिक कल्चर में ही उसको रिलेट किया गया है नॉलेज से, और नॉलेज आता है ट्रैवल से। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके जो है वो एक ट्रैवल का रूप मतलब दिया गया है, वो एक उसको एक कल्चर ही जो है वो पार्ट बनाया गया है। तो वो आपको हर किसी गॉड की या जो भी एशियन सिविलाइजेशन है वहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा इन्फ्लुएंस उस चीज़ का, क्योंकि सारे ही जो पुराने धर्म है उन्होंने जो है वो नॉलेज को ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसलिए उनको उस चीज़ को ट्रैवल से रिलेट करके कि हाँ भाई आप ज्ञान की खोज करोगे तो घर पे तो नहीं होगा, वो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दैट्स वाई जो है बताया गया कि ये स्वर्ग के लिए जो है वो यहाँ से गए थे। और व्यू काफ़ी कमाल का है। बादल अभी तो बिल्कुल खुला हुआ था मौसम, पर अभी जो है थोड़े थोड़े से बादल जो है वो हो रहे हैं। और ये वैली है, इसलिए आपको वैली के ऊपर साफ साफ बादल दिख जाएंगे। हिल्स के ऊपर थोड़े से कम है पर हैं। रेन कोट वगैरह हमने अपने बैग से इसीलिए निकाल के रख लिया था कि भाई आगे चलेंगे तो हो सकता है बारिश हो, तो वो काम जो है वो आएंगे। तो ये वही ट्रैक है जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, जहाँ से जो है वो पांडव स्वर्ग धाम के लिए गए थे। तो हाँ, पांडव यहीं से स्वर्ग में गए थे। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल वही मैं बता रहा था कि लोग बना रहे हो। हाँ जी जी जी। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान भीलवाड़ा से। अच्छा, तो बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए? चारों धाम के हो गए, बद्रीनाथ के किए रात को। हाँ। अभी माना गांव में हैं। चारों धाम के दर्शन कर लिए? हाँ, चारों धाम के कर लिए। गंगोत्री, यमुनोत्री। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है। यमुनोत्री मतलब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा चारों धाम में से आपको? केदारनाथ। केदार सबसे डिफिकल्ट है। और गंगोत्री के लिए मतलब कैसे, जैसे मैं नहीं गया हूँ? गंगोत्री सबसे अच्छा स्थान है मेरे को, बद्रीनाथ और गंगोत्री। वैसे तो सब भी बढ़िया है, पर वह पैदल चलने में वो ट्रैकिंग मतलब में अपने से मतलब टूरिस्ट के लिए कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मतलब जो है ये बद्रीनाथ मैं भी लास्ट टाइम मैंने बद्रीनाथ अच्छा है। मैं जैसे लास्ट टाइम मैं भी गया था केदारनाथ, तो मेरे को वहाँ जो घोड़े चल रहे हैं, जो किचकिच है ट्रैक पे, वो मेरे को थोड़ा सा तो ठीक है। वो तो धार्मिक आस्था है, वो तो एक अलग ही बात है, पर एज ए मतलब लोकल जो सब बहुत अच्छा है। और हमने कर भी लिए, 10 दिन लगे हमको। अच्छा 10 दिन से कर रहे हैं। चलिए चलिए, लोग के पूरा जीवन लग जाता है 4 धाम करते हुए। सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वो पहाड़ टूट रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया एकदम मौसम। हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगा। पूरी तरफ धूप निकली हुई है। बारिश में इतना तो मतलब जो है वो प्लेन्स में भी इतना तो बारिश होता ही है जनरली। बाकी सब बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं। चैनल का नाम BST ब्लॉग्स। BST ब्लॉग्स। चलोगे आप मतलब जो स्वर्ग रोहिणी धाम है, अगर आप वहाँ से जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप वहाँ से ऊपर मतलब वसुंधरा वाटरफॉल के लिए जा रहे हो
तो फिर आपको कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे जो है वो लगा है बोर्ड। आप आराम से स्क्रीन पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं सारी टाइम्स। यहाँ पे गणेश जी माना जो है वो कहते कि भैया आप आके जैसे कि वैदिक संस्कृति से मैंने जो है वो आपको माना का इतिहास बताया, वैसे ही जो है वो माना एक चीज़ के लिए और जाना जाता है गांव कि यहाँ पे जो है गणेश और वेद व्यास जी ने मिलके जो है वो रचना की थी महाभारत की, और उसी की प्रसिद्धि के लिए मतलब उसी कुछ साक्ष के रूप में आपको जो है वो यहाँ पे गणेश गुफा मिल जाएगी और व्यास गुफा मिल जाएगी। और फ़ोटो वगैरह खींचना जो है वर्जित है अंदर, तो मैं बाहर से कुछ आपको दिखा दूँगा। इस प्रकार से ये है गणेश गुफा, और व्यास गुफा आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पड़ेगी आपको। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। माना गांव के पास ही वसुंधरा वाटरफॉल है, जिसका ट्रैक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम वसुंधरा वाटरफॉल को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।